नमस्कार। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेडिंग की। इसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से एडवांस तक हम ट्रेडिंग सीखेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक होगा बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। मतलब ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब एक सब्जी वाला भी ट्रेड करता है, एक मार्केट से लाता है दूसरी मार्केट में बेचता है। एक ज्वेलरी की ट्रेडिंग होती है, एक पर्टिकुलर स्टेट से लाता है या कंट्री से लाता है जहां सस्ता मिले और दूसरी जगह जाके महंगे में बेचता है, और उसका जो मार्जिन होता है वो होता है ट्रेडिंग। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, ये ट्रेडिंग प्रॉपर ऑनलाइन होती है। इसका कहने का मतलब है कि आपकी जो भी कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, करेंसी ट्रेडिंग जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बाहर अवेलेबल है, वो भी करते हैं। और इन्हीं चीजों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको स्टार्टिंग से इजी भाषा में समझाऊं तो हम स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन ट्रेडिंग से। मतलब ऑफलाइन ट्रेडिंग होती है कॉमोडिटी ट्रेड। इसका कहने का मतलब ये है, सपोज करते हैं आपके पास अनियन है, 40 रुपीज पर केजी अगर अभी रेट चल रहा है मार्केट में, और अगर आपने कहीं पे थोड़े टाइम पहले 25 या 20 रुपीज पर केजी में अगर उसको आपने बाय कर लिया एक अच्छी खासी क्वांटिटी में, और उसको आपने स्टोर कर लिया बड़े बड़े वेयर हाउसेज में होते हैं ये सब। आपने वहां पे उनको स्टोर कर लिया 25 रुपीज में, और ये आपका रेट पड़ा था, और अभी आपने 3 मंथ्स तक उसको स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, आपने वेट कर लिया, अब इसका रेट चला गया ऊपर। और कितना रेट ऊपर गया है? पूरे के पूरे 15 रुपए। सपोज करते हैं अगर आपने 100 केजी भी खरीदा, ये बहुत छोटा क्वांटिटी बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही छोटी क्वांटिटी। जो खरीदते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं और बहुत ही बड़ा मुनाफा करते हैं। 100 केजी में अगर आपका पर अगर 1 केजी पे 15 रुपए का फायदा हो रहा है यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आपके इतने रुपए बनते हैं। और ये सिर्फ 100 रुपए की बात है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये तो सिर्फ एक आसान भाषा में आपको समझाने का तरीका था कि ये ऐसे होती है ट्रेडिंग। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम रियल में देखेंगे कि मार्केट में क्या चलता है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं। जैसे सब्जी मंडी में ये लोग जाके बेचते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं मार्केट्स, तो वहां पे भी बायर्स आते हैं, सेलर्स होते हैं। तो बेसिकली वही चीज आज हम देखेंगे कि मार्केट में भी बायर्स और सेलर्स का ही काम होता है पूरा। इनकी हेल्प की मदद से मार्केट में प्राइस किसी स्टॉक का ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है। अब मैं आपको प्रॉपर चार्ट में दिखा देता हूं। देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप मार्केट देख सकते हैं। ये यहाँ पे मार्केट चल रही है। हम यहाँ पे अभी एक करेंसी मार्केट लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर की कैंडल्स दिख रही है आपको, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग थे। मतलब यहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। और जैसे ही ब्लैक मतलब रेड कलर की कैंडल्स आती है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। मतलब सेलर्स ने प्रॉपर प्रेशर लगाया, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया, तभी इतनी बड़ी कैंडल बनती है। ये बात ध्यान रखिए, जितनी बड़ी कैंडल उतना ज्यादा प्रेशर, जितनी छोटी कैंडल उतना कम प्रेशर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल्स के बारे में। ये कैंडल्स तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन ये कैंडल्स का यूज कैसे करते हैं, इनको समझते कैसे हैं, और इनकी हेल्प से आप मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम देख पाते हैं कि आपने स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। अगर जहां पे ये रेड मिल जाए तो समझ जाना ये सेलर्स वाली कैंडल है। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स वाला प्रेशर है, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। ये कैंडल का मतलब यही है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब हम समझते हैं कि थोड़ी वीक कैंडल, जैसे ये कैंडल है, यहाँ पे बायर्स ने प्रेशर तो ऊपर तक लगाया, बट सेलर्स ने भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर लगाया। इतने सारे बायर्स को एकदम से नीचे लेके गया, और यहाँ पे इतनी बड़ी विक बना दी। ये विक शो करती है कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर भी है, लेकिन बायर्स का बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट कैंडल प्रोबेबली यहाँ पे ऊपर ही बनेगी। ये प्रोबेबिलिटी वाला केस तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रेशर देख के आप समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगा।
जैसे इसको अगर इस तरीके से बना दिया जाए, ये कैंडल है, ये कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे बायर्स का प्रेशर बहुत अच्छा था, फिर एकदम से सेलर्स आए और सेलर्स इसको यहां तक लेके चले गए। इतना प्रेशर लगाया सेलर्स ने, लेकिन फिर बायर्स ने फिर से अच्छा प्रेशर लगाया और मार्केट ये कैंडल यहां तक पहुंचा। इस तरीके से कैंडल आप समझ पाएंगे। मैं और भी कैंडल्स के आपको दिखाता हूं। और कैंडल्स होती है, जैसे बहुत ही फेमस कैंडल है हमारे ट्रेडर्स की कम्युनिटी में, इस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल। और इसी का एक उल्टा मतलब एक रिवर्स कैंडल है, इसको बोलते हैं रिवर्स हैमर। ये समझने में हमको जितना इजी दिख रहा है उतना ही इजी है, असल में ट्रेडिंग इतनी हार्ड है ही नहीं। अगर आप सही जगह से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा और आप एक ही बार में प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सही जगह से नहीं पढ़ते, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रेशर किस तरफ दिखा रहा है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, यहाँ बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है सेलर्स के मुकाबले, और यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है बायर्स के मुकाबले। ये देखिए यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर कितना ज्यादा है और बायर्स का प्रेशर कितना सा है। ये है तो हुई कैंडल्स। कैंडल्स और भी होती है, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल के बारे में बताने वाला हूं, दोजी कैंडल। दोजी कैंडल कुछ इस तरीके से दिखती है। आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट में कुछ कई कई बार कुछ ऐसी कैंडल्स बन जाती है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मार्केट में प्रेशर किधर है, क्या है, कैसे है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो आप इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए एक बार इसे देख लीजिए, आप लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये देखिए यहाँ पे तो ये कैंडल दिख रही है। अब मार्केट सपोज करते हैं ऐसे आ रहा है और यहाँ पे ये कैंडल खुली है, यहाँ पे इसकी ओपनिंग है एंड ये मार्केट यहाँ पे प्रॉपर ऊपर तक गया, मार्केट चला गया ऊपर। लेकिन फिर सेलर्स का भी प्रेशर यहाँ पे आया और यहाँ पे ये बेसिकली जब तक कैंडल खत्म नहीं हुई, कैंडल का अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट की कैंडल ये जब तक खत्म नहीं हुई तब तक ये प्रेशर इनका दोनों का बरकरार रहा। और यहाँ पे इस तरीके से एक दोजी कैंडल हमें दिखी। दोजी कैंडल ये भी होती है, लेकिन इसमें तो इतना ज्यादा प्रेशर था दोनों तरफ से कि ना ऊपर वाली सही बनी ना नीचे वाली तरीके से सही दिखी। तो ये भी कैंडल्स होती है मार्केट में। सेम इसका रिवर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से बन रही है। और एक ये कैंडल, ये तो दिखने में प्लस का साइन दिख रहा है आपको, अगर आप बिगिनर्स है तो आपको ये प्लस का साइन दिखेगा, बट असल में ये एक डोजी कैंडल है। इसमें क्या है कि प्रेशर बायर्स का और सेलर्स का दोनों बराबर है। ये ऐसी कैंडल होती है, इसके बाद आप समझ नहीं पाते कि आगे आखिर कौन सी कैंडल बनेगी, बायर्स वाली बनेगी, सेलर्स वाली बनेगी, कौन सी बनेगी आखिर। ये समझने में मुश्किल देती है जब ये वाली कैंडल मार्केट में दिखती है आपको। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। वैसे तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप अगर थोड़ा सा सोचें और समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न्स कुछ नहीं होता, मार्केट में सिर्फ प्रेशर हैंडल करना और प्रेशर देखना यही मैटर करता है। अभी मैंने जैसे आपको बताया ये रिवर्स हैमर बन रही है, ये हैमर बन रही है। ये जो कैंडल्स होती है, इन कैंडल्स में हमें जो पैटर्न्स भी होते हैं, जो डब्ल्यू पैटर्न होता है, एम पैटर्न होता है, ये जो भी पैटर्न्स होते हैं आपको मार्केट में, आप ऑनलाइन में देख लेते हैं, कहीं भी देख लेते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये पैटर्न्स तो चलो ठीक है, ये यहाँ पे प्रेशर कैंडल दिख गई, यहाँ पे सेलिंग करनी थी, यहाँ पे बाइंग करनी थी, ये सारी कैंडल्स तो आप हर जगह देख के आ रहे हैं अगर आप ट्रेडिंग पहले से कर रहे हैं तो। लेकिन बिगिनर्स को मैं बता दूं कि आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। आप सिंपल सादा ये देखिए एक कैंडल को कि प्रेशर किस तरफ लग रहा है। जिस तरफ प्रेशर होगा ऑब्वियसली बात है मार्केट उसी तरफ जाएगा, और ऐसा ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज की क्लास में बस इतना ही था। हम अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं और मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो कैंडल होती है इसके भी पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, और ये नेक्स्ट कैंडल बनती है अगर ये सेलर्स की है तो किस तरफ से खुलती है, बायर्स की है तो ये किस तरफ से खुलती है। यही हम देखेंगे कल के पैटर्न्स में, कल की क्लास में हम यही देखेंगे।
और समझेंगे मार्केट आखिर है क्या, और मैं आपको एक इजी भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप भी ये वीडियो में बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे सब चैनल को। एंड आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।